नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी की कविता हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। बिहारी के बारे में हम जानते हैं कि बिहारी भक्ति, नीति और श्रृंगार के कवि हैं। उन्होंने एकमात्र दोहा छंद में मुक्तक शैली में अपने काव्य की रचना की है और उनकी कालजयी रचना का नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के ही कुछ दोहे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिनमें भक्ति और नीति से जुड़े हुए दोहे अधिक हैं। श्रृंगार भी उसमें दिखाई देता है। बिहारी घाघर में सागर भरने वाले कवि हैं। उनके काव्यों में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी समाहित होती है। आइए हम पढ़ते हैं बिहारी के दोहे जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, उनसे आगे के जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। पहले दोहा पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उसका अर्थ बताता चलूँगा कि मोही तुम्हें बाढ़ी बहस को जीते जदुराज, अपने अपने बिरद की तू निबाहन लाज। अपने आराध्य के प्रति प्रतिस्पर्धा दिखाते हुए मोक्षार्थी बन रहा है कवि यहाँ। और कवि श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए लिखता है, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मैंने तुम्हारी बहुत भक्ति कर ली और तुमने मेरी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। अब मैं तुम्हारी भक्ति नहीं करने वाला और न ही पुण्य करूँगा। इसके विपरीत मैं पापी हूँ, इसलिए घोर पाप कर्म ही करता रहूँगा। बस यही मेरी मर्यादा होगी, लज्जा होगी। हे श्री कृष्ण, मेरे पापों के विपरीत तुम अपनी करुणा निदान, पतित्व द्वारक एवं दीन दयाल जैसे विशेषणों की रक्षा करते हुए मेरा मोक्ष करने की कोशिश करना। देखते हैं इस प्रतिस्पर्धा में कौन जीतता है। अर्थात कवि हार जाएगा और श्री कृष्ण जीत जाएंगे। अतः इसी बहाने कवि का निर्वाण हो जाएगा। कवि कहता है कि हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, आप तो पतित्व द्वारक हैं ना। जो पापी लोग हैं, जो अधमी लोग हैं, उनका उद्धार करने वाले हैं। तो क्यों न मैं भी उतना ही अधमी और पापी हो जाऊं। फिर देखते हैं कि आप मेरा उद्धार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर आप पापियों का उद्धार करते हैं तो मेरा उद्धार करेंगे, और आप नहीं कर पाते तो आप मेरा उद्धार भी नहीं करते हैं। यही आपकी परीक्षा है कि आप पतित उद्धारक है या नहीं। आप पतित लोगों का उद्धार कर सकते हैं या नहीं। मेरे जैसे अधम को, पापी को, पतित को आप मोक्ष प्रदान कर सकते हैं या नहीं। देखते हैं हम दोनों के अंदर यही बहस है। ये जदुराज है, यदुस्वामी, ये श्री कृष्ण। अब देखते हैं कि कौन अपनी लाज निभाता है, कौन अपनी मर्यादा को निभाता है। आगे के दोहे में कवि कहता है कि समय समय पलटे प्रकृति को न तजे निज चाल, भो करुण करुणा करो यही कुपूत कलिकाल। हमने देखा कि पूरी बिहारी सतसई में भक्ति, नीति और श्रृंगार का सुंदर समावेश हुआ है। कवि ने जीवन के अंतिम पड़ाव में श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और मोक्ष कामना प्रकट की, जिसमें पौराणिक और लौकिक प्रसंगों का भी समावेश हुआ है। अपने आराध्य श्री कृष्ण की
समय के अनुकूल बदल जाने और अपनी उद्धारक शक्ति को पूर्णतः भुला देना का दुख जताता हुआ कवि निवेदन कर रहा है कि हे कृष्ण, मेरा उद्धार करो। कवि कहता है कि समय पलट पलटे प्रकृति कौन तजे निज चाल, भो करुण करुणा करो यही कुपूत कलिकाल। बिहारी प्रकृति के नित्य नवीन परिवर्तन के साथ अपने आराध्य के बदल जाने पर चिंता जता रहे हैं। हे श्री कृष्ण, प्रकृति का नियम है नित्य परिवर्तित होना। बदल जाने पर स्वयं प्रकृति अपना रंग रूप एवं आकार प्रकार बदल लेती हैं। फिर मनुष्य की बिसात ही क्या, वह तो प्रकृति के साथ ही चलता है, अतः उसका स्वभाव से बदल जाना स्वाभाविक ही है। हे कृष्ण, प्रकृति के परिवर्तन का प्रभाव शायद तुम पर भी पड़ा है। इस घोर कलिकाल में आकर तुमने भी अपनी मोक्ष गति देने की मर्यादा छोड़ दी है। आश्चर्य की बात है कि तुम इतने कैसे बदल गए। हे करुणा के स्वामी, मुझ अकरुण सांसारिक प्राणी पर अपनी करुणा करो और मुझे सद्गति दो, क्योंकि घोर कलयुग में रहकर भी मैं कुपुत्र हो गया हूँ, लेकिन तुम तो स्वामी हो। इस दोहे में देखें कि बिहारी कृष्ण श्री कृष्ण से मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं और वो कहते हैं कि इस घोर कलयुग के कारण चलो मैं तो कुपुत्र हो गया हूँ, कपूत हो गया हूँ, लेकिन आप तो स्वामी हैं, आप तो मेरा उद्धार करने वाले हैं। अतः हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करिए। ये समय पलट गया है, प्रकृति पलट गया है, जिसके कारण ये चाल पलट गई और मैं इस कलयुग में कपूत हो गया, कुपुत्र हो गया हूँ। लेकिन हे प्रभु, आप तो मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। आप तो स्वामी हैं, आप तो नहीं पलट सकते, आप तो नहीं बदल सकते हैं। हम प्रकृति के जीव तो प्रकृति के साथ ही बदल सकते हैं। अगले दोहे में बिहारी कहते हैं, थोरे ई गुण रीझते बिसिराई वह बानी, तुम हो कान मनो भय आज काल ही के दानी। श्री कृष्ण की आजकल के दानियों से तुलना की गई है कि वह भी आजकल के दानियों की भांति थोड़े से गुणों पर रीझ कर भक्त का कल्याण कर देते हैं। कवि लिखता है, श्री कृष्ण, आप आजकल किसी भक्त की थोड़ी भक्ति भावना पर भी रीझ जाते हो और उसका कल्याण कर देते हो। हे श्री कृष्ण, तुम शायद अपनी मर्यादा भूल रहे हो। पहले कोई भक्त लंबी साधना करता था तब भी तुम उसका कल्याण किया करते थे, लेकिन आजकल दिखावटी भक्तों की तुच्छ भक्ति पर रीझ कर भी तुम उसका मोक्ष कर देते हो। ये एकदम अनुचित है और तुम्हारी मर्यादा के विपरीत है। हे श्री कृष्ण, आपकी इस रीझने की और मोक्ष गति देने की भावना देखकर ऐसा लगता है मानो आप भी आजकल के दानी महात्मा हो गए हैं और उनकी तुम्हें हम आपको हवा लग गई है। जैसे आजकल के दानी दान कम देते हैं और गिनाते अधिक हैं, ठीक वैसे ही है स्वामी, आप भी कल्याण कम भक्तों का करते हो लेकिन गिनाते अधिक हो। भावार्थ ये है कि आजकल के दानी हो तो हे श्री कृष्ण, मेरा भी शीघ्र उद्धार करो, क्योंकि मुझसे दूसरे भक्तों की अपेक्षा अधिक गुण है और मैं आपकी अधिक भक्ति कर रहा हूँ। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरा कल्याण कीजिए। आगे के दोहे में बिहारी लिखते हैं, बंधु भय का दीन के को तरियो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरुद्ध कहाई। श्री कृष्ण की राम के दीन बंधु रूप में कवि ने आराधना की। श्री कृष्ण रूपी राम को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे राम, तुम दीन बंधु कहलाते हो, लेकिन आज दिन तक तुमने किस गरीब का उद्धार किया, किसकी सहायता की? लोग झूठे हैं इसलिए झूठ मूठ ही तुम्हें दीन बंधु कहते हैं और तुम्हारी गुण गाथा गाते हैं। इस सम्मान को पाकर तुम भी फूले नहीं समाते हो। अर्थात अगर तुम दीन बंधु हो तो आकर शीघ्र मेरा उद्धार करो। कवि गरीब है, अतः अपने राधे श्याम
को व्यंग्य वक्रोक्ति से ही सही, लेकिन मनाकर अपनी गति सुधारना चाहता है और आराध्य के नाम दीन बंधु को सार्थक करना चाहता है। कहीं कहीं इन दोहों में हमें लगता है कि बिहारी उपालम भी व्यंग्य प्रगल्भ हो गए हैं। सूर की गोपियों की तरह वे भी कभी कभी कृष्ण पर यहाँ व्यंग्य कर रहे हैं और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। इन दोहों में हमने देखा कि व्यंग्य है, प्रसाद गुण है, प्रतीकात्मकता है और इनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। इन दोहों में अगर कहीं कुछ समझ नहीं आया है तो पुनः आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।